चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी वर्कशीट 16। इससे पहले की जो वर्कशीट्स हैं उनको मैंने सॉल्व कर दिया है और इसके वीडियोस आप इससे पहले वाले देख सकते हैं। लुक एट द पिक्चर्स, यानी पिक्चर्स को देखिए एंड राइट देयर प्लूरल फॉर्म्स, और उनकी हमें प्लूरल फॉर्म्स लिखनी है। प्लूरल क्या होते हैं? प्लूरल का अर्थ होता है बहुवचन, यानी एक और एक से ज़्यादा। एक हो गया एक वचन और एक से ज़्यादा है तो बहुवचन, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे सिंगुलर, यानी एक है तो सिंगुलर और एक से ज़्यादा है तो प्लूरल। फर्स्ट ऑफ ऑल है कैट, CAT कैट। तो देखिए यहाँ पर एक बिल्ली है तो यहाँ लिखा हुआ है CAT कैट, और एक से ज़्यादा हो गई तो यहाँ हो जाएगा CATS कैट्स। ये हमें उदाहरण दे रखा है। इसी तरह हमें दूसरे जो चित्र हैं उनके भी नाम यहाँ पर लिखने हैं। सेकंड है कप, CUP कप, CUPS कप्स। तो इन दोनों के आगे देखो S लगा हुआ है, लेकिन नेक्स्ट जो स्पेलिंग है मैंगो, उसकी स्पेलिंग है MANGO मैंगो, और तो उसके आगे हम लिख देंगे MANGOES, इसके आगे जुड़ेगा ES, तो ये हो जाएगा मैंगोज। अब है बॉक्स, BOX बॉक्स, BOXES बॉक्सेज, यानी एक से अधिक बॉक्स हैं। टोमेटो, टोमेटोज, यानी एक से ज़्यादा टोमेटोज हैं। BUS बस, BUSES बसेज। FOX फॉक्स, FOXES फॉक्सेज। नेक्स्ट है BAT बैट, तो ये हो जाएगा BATS बैट्स, यानी एक से अधिक बैट या बल्ले। इसके बाद है HORSE हॉर्स, हॉर्स यानी घोड़ा, HORSES हॉर्सेज यानी घोड़े। BOOK बुक, BOOKS बुक्स। तो ये हमने सिंगुलर के प्लूरल्स यहाँ पर बना दिए हैं और हमारी वर्कशीट ख़त्म होती है 16। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी वर्कशीट नंबर 17। लुक एट द पिक्चर्स, यानी पिक्चर्स को देखिए एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस, और सेंटेंसेस को कंप्लीट कीजिए यूजिंग ही और शी, यानी या तो हमें यहाँ लिखना है ही और या लिखना है हमें शी। तो इस तरह की जो लाइन होती है उसका अर्थ होता है और, इसे हम इंग्लिश में और कहेंगे और हिंदी में कहेंगे या तो यहाँ पर ही आएगा या आएगा शी। तो इसके लिए पहले हम देख लें कि ही का यूज़ कहाँ होता है और शी का यूज़ कहाँ होता है, इनका क्या मीनिंग होता है। इन दोनों का अर्थ होता है वह, लेकिन अगर लड़की है तो उसके लिए हम लिखेंगे शी, और लड़का है तो उसके लिए लिखेंगे हम ही। तो चलो हम इसको पढ़ लें पहले। ब्लैंक इज़ ए पेंटर, तो अब हमें चित्र को देखना है कि यहाँ पर हमें क्या लिखना है। तो चित्र में एक लड़की जो है वो पेंट कर रही है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अगर लड़की है तो हम लिख देंगे शी, क्योंकि वह लड़की है तो शी इज़ ए पेंटर। इसी तरह यहाँ पर चित्र में लड़का जो है कारीगर का काम कर रहा है, तो यहाँ आ जाएगा ही, क्योंकि ये लड़का है तो ही इज़ ए मैसन, मैसन यानी होता है कारीगर, मिस्त्री। चित्र में अगर हम देखें तो लड़की फुटबॉल खेल रही है, तो लड़की के लिए हम शी का यूज़ करेंगे, तो शी इज़ ए प्लेयर, यानी वह एक खिलाड़ी है। उसके बाद है एक लड़की जो है गाना गा रही है, तो इसके लिए हम लिखेंगे शी, क्योंकि लड़की है तो शी इज़ ए सिंगर, वह एक गायक है। सिंगर का अर्थ होता है गायक। फिर एक लड़का जो है वो डांस कर रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ही, क्योंकि लड़का है तो ही इज़ ए डांसर, वह एक नृतक है, यानी नाचने वाला है। इस चित्र में हम देखें तो इसमें एक लड़का कुछ लिख रहा है, तो उसके लिए हम लिख देंगे ही, क्योंकि लड़के के लिए ही लिखा जाता है। तो ही इज़ ए राइटर, राइटर यानी लेखक, तो वह एक लेखक है। तो इस तरह से हम इस चैप्टर में दो चीज़ें सीख सकते हैं। एक तो हम यहाँ पर सीखेंगे ही और शी का यूज़, कि ही किसके लिए काम में लिया जाता है और शी किसके लिए काम में लिया जाता है। इसी तरह यहाँ पर देखिए ये जो है काम भी आ गए इनके, यानी रोज़गार भी इसी के अंदर आ जाते हैं कि यहाँ पर कौन क्या काम कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया पेंटर, पेंटर का अर्थ होता है कलर करने वाला। फिर है मैसन, मैसन यानी मिस्त्री। फिर है प्लेयर, प्लेयर यानी खिलाड़ी। फिर है सिंगर यानी गायक, और फिर है डांसर, डांसर यानी नाचने वाला। राइटर, राइटर यानी लिखने वाला या लेखक। तो इसलिए इस तरह हमारी कंप्लीट होती है वर्कशीट नंबर 17। चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी वर्कशीट 18। टिक डोमेस्टिक एनिमल्स इन द बॉक्स, यानी जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनके हमें
टिक करना है या राइट का निशान लगाना है। एंड राइट नेम्स, और उनके नाम लिखने हैं इनकी खाली जगह में। ऑफ ऑल द एनिमल्स, सभी एनिमल्स के नाम हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो पहले हम एनिमल्स के नाम पढ़ लें। सबसे पहले है लॉइन, लॉइन यानी शेर। डॉग, डॉग यानी कुत्ता। फॉक्स, फॉक्स यानी लोमड़ी। हॉर्स, हॉर्स मीन्स घोड़ा। रैबिट, रैबिट यानी खरगोश। बियर, बियर यानी भालू। गोट, गोट मीन्स बकरी। काऊ यानी गाय। शीप यानी भेड़। और डियर यानी हिरण। इस पिक्चर को हम देखें तो हमें यहाँ पर दिख रहा है लॉइन, लेकिन लॉइन जो है वो एक जंगली जानवर है, वह पालतू जानवर नहीं है, तो हमें यहाँ पर टिक नहीं लगाना है। सेकंड है काऊ, तो यहाँ पर हम लिख देंगे काऊ और यहाँ पर राइट का निशान लगा देंगे। उसके बाद है बकरी, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं गोट, GOAT, गोट, गोट यानी बकरी, तो यहाँ पर हम राइट लगा देंगे क्योंकि बकरी को हम पालते हैं। उसके बाद है शीप यानी भेड़, SHEEP, शीप, तो उसके अंदर हम राइट का निशान लगाएंगे, टिक करेंगे क्योंकि भेड़ को भी हम पालते हैं, शीप को पालते हैं। नेक्स्ट है रैबिट यानी खरगोश, तो रैबिट की स्पेलिंग होगी RABBIT, रैबिट, तो इस पर भी हम सही का निशान लगाएंगे, टिक लगाएंगे क्योंकि रैबिट को भी पाला जाता है, ये एक पालतू जानवर है, डोमेस्टिक एनिमल है। इसके बाद है हॉर्स, HORSE, हॉर्स, जिसे हम पालते हैं, तो इसके अंदर भी राइट का निशान लगेगा। हिरण, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है डियर, DEER, लेकिन इसे पाला नहीं जाता, यह जंगल में रहता है, तो ये डोमेस्टिक एनिमल नहीं है, तो इसके अंदर हम राइट का निशान नहीं लगाएंगे। फिर है फॉक्स, फॉक्स यानी लोमड़ी, FOX, फॉक्स, तो इसके अंदर भी हम राइट का निशान नहीं लगाएंगे क्योंकि इसे हम नहीं पालते हैं। उसके बाद है भालू, BEAR, बियर, बियर यानी भालू, तो यहाँ पर भी हम राइट का निशान नहीं लगाएंगे क्योंकि ये एक पालतू जानवर नहीं है। इसके बाद आता है डॉग, तो डॉग की स्पेलिंग लिख देंगे DOG, डॉग, और यहाँ पर राइट का निशान लगा देंगे क्योंकि ये पाला जाता है। तो इस तरह हमारी यह वर्कशीट भी कंप्लीट हो गई, और इसमें हमें देखना है कि काऊ, गोट, शीप, रैबिट, हॉर्स और डॉग, ये सभी डोमेस्टिक एनिमल्स हैं। चलिए अब शुरू करते हैं हमारी नेक्स्ट वर्कशीट। लुक एट द पिक्चर्स, यानी इन पिक्चर्स को देखो। गिवन बिलो यानी जो दी गई है नीचे, बिलो यानी नीचे। एंड नेम देम, और उनके नाम भी हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो देखो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको इनके नाम ज़रूर से याद हों, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम पिक्चर को देख लें। यह है सन, यानी सूरज की पिक्चर है, तो सूरज को हम कहते हैं सन, तो SUN, इसकी स्पेलिंग ये है SUN, सन यानी सूरज। इसके बाद है बादल, जो बादल दिख रहे हैं उसको हम इंग्लिश में कहेंगे क्लाउड, CLOUD, क्लाउड, क्लाउड यानी बादल। फिर है पर्वत या पहाड़, तो इन्हें हम कहेंगे इंग्लिश में माउंटेन, MOUNTAIN, माउंटेन, माउंटेन मीन्स पहाड़। नेक्स्ट है रेन, यानी यहाँ पर बारिश हो रही है तो बारिश को कहा जाता है रेन, RAIN, रेन, रेन यानी बारिश। नेक्स्ट है तारे, जो तारे बने हुए हैं उनको हम कहेंगे स्टार, तो यहाँ पर हम लिख देंगे स्टार, STARS। देखिए बच्चों यहाँ पर हम स्टार्स भी लिख सकते हैं क्योंकि एक से ज़्यादा तारे हैं, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा स्टार्स। फिर उसके बाद में है मून, तो मून को हम कहते हैं चंद्रमा। फिर उसके बाद है चंद्रमा, तो उसे हम कहेंगे मून, MOON, मून। इस तरह हमारी वर्कशीट होती है एकदम से कंप्लीट। आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है बच्चों तो आप आराम से मुझे प्रश्न पूछ सकते हो। वर्कशीट 20, लिसन टू द टीचर, यानी अपने टीचर की बात सुनिए। एंड सर्कल द वर्ड्स, और उन वर्ड्स को सर्कल कीजिए दैट हैव सिमिलर साउंड। पता करना है कि सिमिलर साउंड यानी एक जैसी आवाज़ वाले वर्ड्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है कैट, फिर है मैट, हैट और फार, तो ये अलग हो गया, और ये रेट। तो कैट, मैट, हैट और रेट ये सब सेम है, और ये फार अलग है। तो जो सेम साउंड वाले वर्ड्स हैं उनको हमें सर्कल करना है और इसे नहीं करना, ठीक है। इसी तरह से हम आगे पढ़ेंगे लिप, हिप,
पिग, सिप, डिप, यानी इसमें जो है लास्ट के वर्ड्स, दोनों वर्ड्स जो हैं एक जैसे आ रहे हैं, आई पी आई पी आई पी आई पी, यानी तो इसमें सबसे अलग हुआ ये आई जी वाला, पी आई जी, पिग। तो हमें सर्कल किसे करना है, जिनकी आवाज़ एक जैसी है उन्हें सर्कल करना है। तो ये हो गया लिप, फिर है हिप, फिर है सिप और फिर है डिप। तो इस तरह से हमारा सेकंड भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद में है टब, मड, रब, कब और सब, यानी इन सब के लास्ट में हम देखें तो यू भी आ रहा है, लेकिन इसके पीछे है यू डी, तो इसकी आवाज़ एकदम से अलग होगी। तो हमें सर्कल करना है जिनकी आवाज़ सेम है। तो ये टब हो गया, ये रब, ये कब और ये सब। उसके बाद है पॉट, हॉट, नॉट, मॉप और लोट। तो अब देखिए हम इसमें तो सबके लास्ट में ओ टी आ रहा है, जबकि इसके पीछे है ओ पी। तो हमें उन्हें सर्कल करना है जिनकी आवाज़ सेम है, जो राइमिंग वर्ड्स हैं, जिनकी आवाज़ लास्ट वाली आवाज़ जो है वो एक जैसी आती है, उन्हें कहते हैं राइमिंग वर्ड्स। तो ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद है आर ई डी, रेड, फेड, मेट, बेड और लेड। तो देखिए हम इनमें सबके पीछे आ रहा है ई डी, इसमें आ रहा है ई टी और ई डी, तो इनमें अलग हुआ मेट, लेकिन हमें सर्कल उन्हें करना है जिनकी आवाज़ सेम है। तो ये हमने इसे सर्कल कर दिया। उसके बाद है डॉग, गोट, फॉग, हॉग, लॉग। अब इसमें देखें हम आवाज़ सेम है, 1 2 3 4, और ये है अलग। तो जो अलग है उसे हमें सर्कल नहीं करना, जो सेम साउंड वाले वर्ड्स हैं, राइमिंग वर्ड्स जो हैं, हमें उन्हें सर्कल करना है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ वर्कशीट नंबर 20। ठीक है, तो बच्चों इस तरह हमारी कंप्लीट होती है वर्कशीट नंबर 20। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों, बाय।